आप सभी को मेरा सुमन का नमस्कार। और गुरुजी की जितनी भी संगत है सभी को मेरा जय गुरुजी। मैं सुमन देहरादून से गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता का पूरा परिवार हमेशा बहुत 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 खुश रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ डे 3 में एक जादुई चीज, शब्द, जादुई शब्द। ये जादुई शब्द मुझे मिले हैं इस किताब से, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसने मेरी लाइफ में चमत्कारिक रूप से चेंजेस लाए हैं, पॉजिटिव चेंजेस। तो मुझे ये 6 साल पहले सीक्रेट के बारे में पता चला, इस सीक्रेट के बारे में। तब से मैं फैन हो गई हूँ इसकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड की, मिरेकल लाइफ में होते हैं इस बात की, है ना। अब सीधी सी बात है, हमारे पिछले कर्मास का सच में किसी को नहीं पता, तो उस चीज़ को तो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा, है ना। बस ये है कि भगवान अगर हमारे कोई बैड कर्मास हैं तो उनको काटने के लिए जो भी हम आध्यात्म का रास्ता चुने वो सक्सेसफुली हमें हासिल होता चला जाए, है ना। तो हम सभी अपने हिसाब से आध्यात्मिक होते ही हैं, है ना। चाहे हम महादेव जी को माने, कृष्ण भगवान को माने, राम को माने, है ना, दुर्गा माँ को माने, किसी को भी किसी ना किसी शक्ति को तो हम सब लोग प्रणाम करते ही हैं, है ना। और जो लोग गुरुजी के फॉलोअर हैं वो तो गुरुजी को बहुत श्रद्धा के साथ मानते हैं, पूजते हैं। मैं भी गुरुजी की संगत हूँ 2 साल से, तो गुरुजी में मेरा अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस श्रद्धा में कुछ ना कुछ कमी रहती है, जिस वजह से हमें प्रॉपर तरीके से रिजल्ट नहीं मिलते और हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, है ना। और ये परेशानी का जो कारण है वो इसीलिए ही होता है कि हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर भंग होती रहती है। अब जैसे एक आंटी का, मैं अभी आपको थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ, कमेंट आया कि बड़ा अजीब सा लगा मुझे, कहूँ क्या, कि पंजाबी में था, मैंने डॉलर तो मिलिया ही नहीं। अब बताओ कि उनको, अगर वो इस वीडियो को देख रही हो तो समझ जाएंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब डॉलर, है ना, सही बात है कि हाँ, हम सब लोग रुपए को, पैसे को बहुत महत्व देते हैं, है ना। देना भी चाहिए क्योंकि उसके बिना तो जीवन है ही नहीं। लेकिन आध्यात्म एक ऐसी ऊर्जा होती है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है कि जो हमारी जिंदगी में धीरे 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 करके परिवर्तन लेके आती है ना। कहीं पे हमारी जिंदगी रुक जाती है। आप जानते हैं कि जैसे तालाब है, तालाब में पानी अगर रुक गया है तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा, उसमें कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी, ये सब पैदा होंगे, तो वो रुका हुआ है ना। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो वो बहता पानी बन जाएगा। और बहता पानी कैसा होता है? एकदम निर्मल, शुद्ध, है ना। हमारे अंदर पॉजिटिविटी की तरंगे इतनी ज्यादा होंगी, आप देखिए किसी का भी आप हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता चेहरा देखेंगे तो आपका यकीनन मन करेगा उससे बातचीत करने का, है ना। और अगर कोई ऐसे डिप्रेस दिखाई देगा, अनहाइजीनिक सा दिखाई देगा, तो क्या उससे भी उतनी ऊर्जा के साथ आप बात कर पाएंगे? शायद नहीं, है ना। तो ये होता है थोड़ा पॉजिटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा का खेल, है ना। तो इसी चीज को हमें थोड़ा समझना है कि हम अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा कैसे प्राप्त करें। और वो होता है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड से, बिलीव इन गॉड, यानी कि हमारी भगवान के अंदर कितनी आस्था है, अटूट आस्था हमारी कितनी ज्यादा है ना। तो हम किसी भी रूप में भगवान को मानते हैं, वो मानते रहें, लेकिन साथ में एक जो ये शक्ति है, ये जो एनर्जी है, इसको जोड़ लें अपने साथ, तो देखना लाइफ में कैसे परिवर्तन आते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन कर लेती हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना या कुछ भी थैंक यू आप ज़रूर कीजिए, है ना। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आजकल देखिए जैसे फ्रेंडशिप का वो चल रहा है डे, है ना, तो उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए, एक छोटा सा एक्सपीरियंस प्राप्त हो कि हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा कैसे हम अपने माइंड से ही उसको खुद से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक छोटी सी कहानी से। दो दोस्त होते हैं, बहुत गहरे जिगरी दोस्त, लेकिन क्या है, कभी झगड़ा तो भाई किसी का भी हो सकता है, तो उनका आपस में थोड़ा सा विवाद हो जाता है किसी बात को लेके। तो उसमें से एक दोस्त उसके मुंह पे एक चाटा मार देता है। तो जब चाटा मारता है तो उस दोस्त को तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो क्या करता है, रेत पे लिख देता है कि आज मेरे दोस्त ने मुझे चाटा मारा। अब वो देखता रहता है पहला वाला दोस्त कि अच्छा इसने ऐसा लिखा है, खैर कोई बात नहीं। अब उनकी थोड़ी बहुत बातचीत फिर से स्टार्ट होती है और वो दोनों एक साथ कहीं जा रहे होते हैं। तो जिसने चाटा खाया होता है वो दोस्त बाई चांस एक गड्ढे से में गिर जाता है। अब वो बचाओ बचाओ चिल्लाता है, तो पीछे से जो उसका दोस्त आ रहा होता है वो उसको हाथ बढ़ाकर खींच लेता है और उसको बचा लेता है। तो उसको जो है बहुत अच्छा लगता है, कृतज्ञता का अनुभव होता है, और वो जो है एक पत्थर पे, काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा पत्थर से ही लिख देता है, बड़े पत्थर पे, कि आज मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, और उसका थैंक यू भी करता है। तो अब वो जो पहले वाला दोस्त होता है तो वो उसको पूछता है, क्वेश्चन करता है कि पहले जब मैंने तुमको पहले देखा तुमने रेत के ऊपर लिखा था, आज तुमने पत्थर के ऊपर लिखा, इसका क्या भेद है, समझाओ तो, क्या करा है तुमने ये। तो कहता है देखो, गुस्सा तो मेरे को भी उस दिन बहुत आया, पलट के मैं वार भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम उस दिन थोड़ा गुस्से में हो, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, भूल गया मैं, और मैंने उसको अपने मन में, मेरे इतनी वो हो रही थी परेशानी कि मैंने उसको शब्दों में रेत पे लिखा, और रेत पे मैंने इसलिए लिखा ताकि एक हवा के झोंके से ही वो शब्द धुल जाएंगे, मिट जाएंगे, हट जाएंगे, तो बात खत्म, है ना। लेकिन आज जो तुमने मेरी जान बचाई, मेरे ऊपर जो उपकार किया, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी थैंक यू वाली बात हुई है, और इसको मैंने पत्थर से इसलिए इस पे लिखा है ताकि अब ये कभी ना मिटे, मैं कभी ना भूलूं तुम्हारा जो उपकार तुमने मुझ पर करा है। तो ये होता है नेगेटिव बातों को भूलने का तरीका, और पॉजिटिव बातों को, मतलब कि थैंक यू बोलने वाली बातों को दिमाग में रखने का तरीका। तो आशा करती हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी और थोड़ा समझ में भी आई होगी, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना। तो शुरू करती हूँ मैं आज ये अपना एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और यकीन मानिए इससे आपके जीवन में डेफिनेटली चमत्कार होंगे। ये 30 डेज का कोर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। और आज मेरी थोड़ा सा वीडियो को लेंदी हो जाएगी ताकि हम जल्दी से स्टार्ट कर पाएँ इसको, क्योंकि ये जो मैं आपको आज बता रही हूँ ये बातें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। कल से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, डे टुडे, कि हमें कैसे करना है, मैं आपको सब कुछ बताती चली जाऊंगी। तो अभी जो हमारा पहला, इसमें आज तीसरा, मतलब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आज डे 3 है। आज इसमें पहली लाइन जो आती है उसको आप ध्यान से सुनेगा। अपने जीवन में जादू को लाना, कैसे हम इनवाइट करेंगे अपने जीवन में जादू को, चमत्कारों को हम कैसे इनवाइट करेंगे, आइए समझते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए, और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए, है ना। जिनको थोड़ा डिप्रेशन भी था वो भी इससे अपने आप में, सिर्फ अपने आप में, क्योंकि हम दूसरे के ऊपर तो काम नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ अपने ऊपर ही काम करना है ना। तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो अवसाद में की स्थिति में रहने वाले लोग भी आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए।
आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। इसमें बताया है कि चैलेंज तो आएंगे, लेकिन अब उन चैलेंज का सामना करने की जो शक्ति है वो आपको केवल और केवल कृतज्ञता फील करने से अपने आप प्राप्त हो जाएगी। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अधिक नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। इसलिए थैंक यू फील करना बहुत जरूरी है। यूनिवर्स का एक लॉ है कि जिस चीज के प्रति हम जितना ज्यादा थैंक यू फील करते हैं, धन्यवाद करते हैं, वो चीज हमें मल्टीप्लाई होके वापस मिलती है। और जिस चीज के पीछे हम कृतज्ञता का भाव नहीं रखते, तो इसमें कहा गया है, सृष्टि का यही नियम है कि जो भी तुम्हारे पास है वो तुमसे छीन लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। तो इसमें जादुई फॉर्मूला क्या है, आइए अब हम वो समझ लेते हैं। जादुई फॉर्मूला है, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। मतलब कि अब आपको पता तो चल गया है कि कृतज्ञता को हमें फील करना है ना, बोलना है, फील करना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। खाली इधर से सुना इधर से निकाल दिया वैली बात नहीं करनी, फील करना है। सुबह उठते ही और शाम तक, रात तक बेड पे जाएंगे तब भी भगवान का धन्यवाद करना है।
और कृतज्ञ सारा दिन में रहना है और ईश्वर का सोते हुए भी धन्यवाद करना है, सुबह से लेके रात तक। ठीक है। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्तियों को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। ब्रिज। धन्यवाद वो काम करता है कि हम प्रेजेंट में चाहे हम जैसे भी हैं, लेकिन हमारे को जो फ्यूचर मिलेगा ना, तो ये जो ब्रिज का काम करेगा, मतलब हमें एक ब्राइट फ्यूचर मिलेगा अगर हम कृतज्ञ रहते हैं तो, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, जादुई फॉर्मूला, इसका नंबर 1 का पॉइंट है, आप याद कर लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें, है ना। ये क्या लाइन है कि किसी भी चीज के लिए आपकी बेटी ने आपको एक कप चाय बना के दी, है ना। हमारे लिए तो क्या है, मामूली बात है, क्या है, चाय बना दी, कोई बड़ी बात है, कोई काम है ये, हम तो इसको ऐसे ही ले लेंगे, क्या हो गया फिर, है ना। लेकिन आपको क्या करना है कि कृतज्ञता को फील करना है, तो उस बेटी को भी बार बार बोलना है थैंक यू, है ना। तो और अपने आप को भी संतुष्टि देनी है कि हाँ मेरी बच्चे ने मुझे चाय बना के दी। तो क्या है, हमें फील करना है, तो हमें क्या फील करने से ही हमें खुशी मिलेगी, केवल बोलने से हमें खुशी नहीं मिलेगी, तो उसको फील भी करना है। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो ये 3 पॉइंट इन्होंने बताए हैं। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, 1 के बदले 1, आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। न्यूटन का नियम है 1 के बदले 1। तो इसका मतलब क्या बताया कि अगर हम ज्यादा कृतज्ञता फील करेंगे तो हमें फिर चीजें भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई होके मिल जाएंगी। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, यानी कि सच्ची हृदय से, है ना, सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा, है ना। यानी कि खाली हम बोल रहे हैं, बोलना और फील करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा तब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आई बात समझ में, है ना, कि बहुत ही जल्दी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो ये क्या है, एक जादुई पुस्तक, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक जादुई पुस्तक, एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है ना। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं
तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना होने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है। आपको 28 दिनों तक मेरे साथ बना रहना है, जिससे कि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि मैं आपके साथ क्या डीपली नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में कितने मिरेकल वाले चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। तो 28 दिनों तक मेरे साथ आप बने रहिएगा ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। यह अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह से तैयार किया गया है कि ये आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। मैंने आपको इसीलिए शो करा, बुक में पढ़ के दिखाया है ताकि आपको ये बिल्कुल बिलीव हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है हमारा अपना बिलीव, कि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ, इसमें जो एक एक शब्द लिखा हुआ है आपको उसको गहराई से अच्छे से समझना है ना। कि अगर हमने थैंक यू को बोलना भूल गए, मान लिया हम किसी अपनी फैमिली में किसी रिश्तेदार क्या चले गए और अब तो हम वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, हमने सारा दिन अपना उसी में ही व्यतीत कर दिया, तो क्या है अब हमें अगर दोबारा घर वापस आना तो हमें रिपीट क्या करना पड़ेगा, फिर से इस एक्सरसाइज को करने के लिए शुरू से फिर से हमें शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि आप अगर कहीं बाहर भी जाते हैं ना, क्योंकि ये चीज क्या है हमारे मन के भीतर है, यानी कि हमें जो कृतज्ञता महसूस करनी है वो अपने मन के भीतर से महसूस करनी है। तो कहीं बाहर अगर हमें जाना भी है तो हम वो थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलें और थैंक यू को फील करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है, इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह सब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के
उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना है, बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। 28 दिन का जो ये एक छोटी सी इन्होंने एक्सरसाइज बनाई है, आप उसको 28 दिन तक पूरा कीजिए और अपने मन में वास्तव में क्या लाइफ में आपको चेंजेस चाहिए, है ना, करियर में, हेल्थ में, बच्चों के प्रति, या कोई भी आपके मन में इच्छा है, डिजायर है, आप उसको सोचें। और उसको सोचते सोचते ही जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल बताया, उस एक्सरसाइज से आप केवल और केवल 28 दिन का आप ये इनकी बात सुन के उसी तरह से आप इसको आजमाइए और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वास्तव में कैसे मिरेकल होते हैं, है ना, कैसे आपकी डिजायर पूरी होती है। तो कीजिए, वैसे तो लग ही नहीं रहे। 28 दिन बाद एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशेष क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आप जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है? पेन पेपर पे अपनी इच्छाएं लिखनी है, मतलब आपके अंदर से क्या विश है ये सोचते हुए, है ना। पहले तो आप वो लिखेंगे। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें, आपको सिर्फ लिखना है ना। इन्होंने बोला है कि सिर्फ लिखना है, आपको ये टेंशन नहीं लेने की ओ ये कैसे होगा, ये चिंता आप ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें।
जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसाय के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित कर लें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो वो लिखें। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। मतलब आप छोटी चीजें भी लिखें और बड़ी भी लिखें, और जैसे जैसे आपकी विश आपको लगे कि हाँ ये तो पूरी हो रही है तो उसको कट कर दें। और इसमें इन्होंने बताया कि आपको कैसे करना है। इस तरह से पहला पॉइंट इन्होंने दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या आपको लिखना चाहिए, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। स्वास्थ्य और शरीर के बारे में लिख सकते हैं, करियर और कामकाज के बारे में लिख सकते हैं, धन के बारे में लिख सकते हैं, संबंध के बारे में लिख सकते हैं, व्यक्तिगत इच्छाएं लिख सकते हैं, भौतिक वस्तुएं लिख सकते हैं, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप अपनी इच्छाओं की लिस्ट कैसे तैयार करेंगे, वो इन्होंने सबसे ज्यादा इजी मेथड बनाया है कि ये टॉपिक्स हैं, आप इन टॉपिक्स को लिखिए। जैसे कि स्वास्थ्य और शरीर का टॉपिक लिखा, और फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, शुगर की, बीपी की, या कोई भी बीमारी है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, तो आप लिखिए कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इस तरह से उसमें वो लिख सकते हैं। करियर और कामकाज, जैसे आपका बिजनेस है किसी बारे में, उस तरह से उसमें भी लिख सकते हैं कि नौकरी के बारे में, या किसी धन की, हमें धन की कितनी आवश्यकता है वगैरह वगैरह। संबंध, किसी के साथ कैसे रिलेशन हैं, बच्चों के साथ, कि पड़ोसियों के साथ, या किसी के साथ भी जो आपके संबंध आपको मधुर करने हो, तो आप उसके संबंधों के बारे में भी लिख सकते हैं। व्यक्तिगत इच्छाएं, जो आपकी कोई पर्सनल डिजायर हो, आप उनके बारे में, ये इन्होंने टॉपिक बनाए हैं, है ना। भौतिक वस्तुएं, जैसे कि हमें फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, कार चाहिए, ये भौतिक वस्तुएं। तो ये आप इस तरह से अपनी सूची तैयार कर सकते हैं, छोटी बड़ी चीज़ों की सब मिला के। और अब आप उसको फिर कैसे करेंगे, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें आएगा हमारा पहला दिन यहाँ से, तो ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में। आज है हमारा डे 3, तो बस यही मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या पता किसका कल्याण हो जाए, है ना। तो ये तो गुरुजी के अपने अपने तरीके हैं कि किसका कल्याण किस माध्यम से करना है। क्या पता कितनी संगत का कल्याण इस माध्यम से करना हो जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो, ना सोच पा रहे हो ढंग से, और घर में कलेश रहता हो, शांति ना हो रही हो, है ना, धन की समस्या से जूझ रहे हो, नौकरी की समस्या से जूझ रहे हो, है ना, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही है। तो ये सफलता की गारंटी है, 100% इससे रिजल्ट है। तो आप इसको जरूर आजमाएं, और ये 28 दिन के अंदर आपकी लाइफ में वास्तव में बहुत ही मिरेकल वाले चेंजेस लेके आएंगे। आपकी लाइफ में सच में चमत्कार होंगे। मैंने चमत्कारों को होते देखा है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपने गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण की चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए। बाय।